तन्मय सर भी हैं। पार्थ सर भी हैं। That's very good. You said to both teams, join what tonight now. You probably go. मैक्स म्यूट कर दो भाई। ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। होपफुली तो मेरी तरफ से सभी को प्रणाम एंड वेलकम ऑल माय सीनियर्स एंड जूनियर्स एंड दिस इज समथिंग यूनिक वी आर गोइंग टू डू टुडे एंड दिस सेशन एज आई वुड मैं कहूँगा आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रतीक सर एंड टू ऑल सीनियर्स एंड जूनियर्स हु हैव जॉइंड इन। तो मेन ये सेशन है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। मतलब हमने लाइफ में बहुत कुछ किया है और हम लोग बहुत कुछ करते जा रहे हैं, बट मैं ये इस चीज से शुरू करना चाहूंगा ये सेशन। एक हमने सबने कहीं ना कहीं हमारा भगवत गीता या महाभारत से कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है। तो हमें पता था कि महाभारत में एक इंसान थे जिसे श्री कृष्ण कहा जाता था। तो ही यूज टू गो एंड मेक श्योर दैट हर चीज जो है वो फ्रूटफुली हो जाए। ही वॉज वेरी जॉयफुल, ही यूज टू बी फ्रेंडली विद एवरीवन, बट देयर वॉज समवन हु वाज अगेंस्ट हिम एवरी पॉइंट। तो वो था दुर्योधन। तो सब कुछ करने से पहले महाभारत में जो महाभारत का जो रण हुआ उसको रोकने के लिए कृष्ण जी ने बहुत प्रयास किया, बट उसे रोक नहीं पाए। बट प्रयास करने के लिए वो एक बंदे के पास गए जिसने ये सब कुछ शुरू करी थी, जिसने नींव डाली थी। वो थे दुर्योधन। एंड दुर्योधन वॉज अ वेरी बिग वॉरियर, मतलब वो बहुत समझदार बंदा था। तब भी वो उसको समझाने के लिए गए। तो दुर्योधन से जब उन्होंने बोला कि भाई तुम चाहते हो तो तुम इसको रोक सकते हो, लेकिन पता है दुर्योधन का सिर्फ खाली एक श्लोक था, उसने पूरी महाभारत को डिफाइन कर दिया। और वो श्लोक यही है, जानामि धर्मम ना चामे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम ना चामे निवृत्ति। मतलब वो कह रहा था मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मैं कर नहीं सकता। और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है मैं उसे रोक नहीं सकता। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। भले ही आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ हैं, बट आपका जो लाइफस्टाइल है सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि आप आगे जाके क्या बनने वाले हैं और आप कितना इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम ये शुरू करते हैं। ये एक मेडिटेशन सेशन है। मेडिटेशन इज नथिंग, इट्स अ ये लाइफस्टाइल। प्रतीक खन्ना कराता है ना हर एक संडे 12 बजे, बोला जस्ट ज्वाइन कर लीजिए थोड़ी देर। तो ये सेशन में अगर आप एक नीचे इसमें देखेंगे, इसकी टैगलाइन जो मैंने दी है वो मैंने दी है डिकार्बिंग द सेल्फ। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ हमें इतना पता है, बीइंग अ मरीन इंजीनियर्स, हमने हर मशीनरी को खोला है, उसको इंस्पेक्ट किया है और उसको डिकार्ब करके या उसको क्लीन करके या कुछ भी करके उसके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी है हमने। बट हम अगर यही सोचें कि व्हाट अबाउट अस, क्या हमने कभी अपने आप को डिकार्ब करने की कोशिश करी है? और अगर हम अपने आप को डिकार्ब करेंगे तो क्यों करेंगे, और डिकार्ब करने की जरूरत ही क्या है? तो इस क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में ये एक वीडियो है जो कि हम लोग बाद में चलाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। सो अगर आप ये देखें, एक क्वेश्चन आप माइंड में आता है कि हाउ मेनी थॉट्स डू वी हैव इन अ डे ऑफ अ ह्यूमन माइंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और रिसर्चर्स ने रिसर्च भी किया है। तो ये पाया गया कि जो ह्यूमन माइंड है उसकी खाली हैबिट है, जैसे हमारे हार्ट की हैबिट है ना बीट करते रहना, वैसे ही ह्यूमन माइंड की हैबिट है वो थॉट्स जनरेट करता रहता है, थॉट्स जनरेट करता रहता है। बट क्या हम में से कोई बता पाएगा कि वो कितनी थॉट्स ऑन अ डेली बेसिस जनरेट करता है?
सर एक कोई भी एक हिंट दे दे, मतलब इतनी थॉट्स आती है ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं सर। एक I think in thousands, sir. हाँ, अब आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक एवरेज ह्यूमन माइंड है, माइंड जो है वो 60,000 to 80,000 थॉट्स जो है प्रोड्यूस करता है अपने दिमाग में। अब आप सोचिए कि क्या हम लोग इतना सब कुछ, इतनी थॉट्स आने के बाद क्या इनको अपने अंदर रजिस्टर कर पाते हैं? और अगर रजिस्टर कर पाते हैं तो क्या इनको हम, जो ये थॉट्स हमसे जो कह रही हैं, क्या हम इनको डिलीवर कर पाते हैं? सर स्लाइड को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास इतनी थॉट्स आती हैं, आपका माइंड इतनी थॉट्स जनरेट कर रहा है। वहीं पे एक हार्ट है जो आपके लिए हार्ट बीट पंप कर रहा है, हार्ट को पंप कर रहा है, बट इट इज फंक्शनिंग, इट इज डूइंग इट्स फंक्शन, गिविंग ब्लड्स टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी। बट व्हाट अबाउट अ ह्यूमन माइंड जो कि इतनी थॉट्स जनरेट कर रहा है? तो अगर हम उतनी थॉट्स के रेस्पेक्ट में देखें तो हमें उस हिसाब से उतनी एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। और कुछ एक्टिविटीज को हम लोग पकड़ते हैं, बट क्या हम लोग उनको कंप्लीट कर पाते हैं? ये सब चीजें हमको मेंटली अपने उसमें रखनी है इस सेशन के दौरान, और ये एनालाइज करना है कि क्या ये चीज हमारे साथ भी हो रही है। तो अगर आप देखिए ये जो थॉट्स है ना, ये जो लास्ट लाइन बोलती है, इट इज लाइक अ नॉइज विच इज देयर इन आवर हेड। और बहुत सी चीजें होती है जो हम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, और यही जो क्या करती है, एक टर्बुलेंस क्रिएट करती है हमारे माइंड में, और जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, बहुत से टाइम बाद ड्रेन हो जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं आए, थोड़ा अलग किनारे बैठ जाएं ताकि थोड़ा पीसफुल फील कर सकें, या कोई ना कोई चीज का हम हेल्प लेने लगते हैं बाहर से। तो एक तरह से ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है माइंड में, जो हैवीनेस क्रिएट होती है, दिस इज नथिंग बट ये थॉट्स का जो जिगरनॉट क्रिएट हो रहा है, टर्बुलेंस आ रहा है, जो कि आप इन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं बट वो कर रहा है, माइंड में आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसी फीलिंग होती है ना कि ये एक माइंड है, एक ह्यूमन माइंड है, उसमें से आप देखिए जो हमारी सारी जो अटेंशन है वो सिर्फ बाहर जा रही है, उसमें से कुछ ना कुछ निकल रहा है। इट इज काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक जो होता है ना, या सेंट्रीफ्यूगल आप बोलिए, बट चीजें बाहर जा रही हैं, करना चाह रही हैं, बट हमें कोई वो नहीं है कि कोई फिल्टर नहीं है कि हाँ भाई इस थॉट को पकड़ लूं या इसको पकड़ लूं या इस पे ऐसा करूं। और ओवर द डे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, हमको लगता है कि अरे यार चल क्या रहा है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड्स प्लीज। तो अब आप ये देखिए कि ये जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, वो कैसे हमारे माइंड को एक बहुत ही अद्भुत जीव से कनेक्ट करता है। सर एक बार और आगे बढ़ाइएगा। तो ये जो इसमें आप ये जो फोटो देख रहे हैं, जो ये एक अद्भुत जीव है जो कि मंकी है, जहाँ से बोला जाता है कहीं ना कहीं हम लोग इनसे भी कनेक्टेड है। तो बहुत से साइंटिस्ट और आपने बहुत से बुद्धिस्ट मॉन्क को भी सुना होगा, एक रील चलती रहती, योर माइंड इज लाइक अ मंकी, इट इज अ मंकी माइंड, एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने बना ली है जो एक थॉट से दूसरी थॉट पे जंप करता रहता है। बट ये थॉट्स जो है, ये हमारे कहीं ना कोई किसी चीज से एसोसिएशन से आता है, या घर के एसोसिएशन से, या काम के एसोसिएशन से, या दोस्त के एसोसिएशन से, या कोई हमारी विचारधारा पुराना पास्ट में रहा होगा उसके एसोसिएशन से, या हम आगे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में जंप करते रहती है एक मंकी की तरह। बट हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं कि यार इसको मैं कहाँ से एक ऐसा ताला लाऊं जहां पे इसको एक पॉज लगा सकूं, इसको रेस्ट दे सकूं, या इसको एक स्ट्रीमलाइन कर सकूं। तो अगर हमें इस चीज को चेक करना है, जो कि इन्होंने कहा है कि हाँ माइंड एक मंकी माइंड है, जो कि हमको सबको पता है, बट सिंस इट इज अ प्रैक्टिकल सेशन, तो हम इस सेशन को सबसे पहले इसी चीज के साथ स्टार्ट करेंगे कि हम ये देखते हैं कि यार माइंड एक्चुअली जा कहाँ रहा है, किस तरफ हमें ले जाना चाह रहा है। तो फॉर 2 मिनट वी विल ट्राई एंड चेक वेयर अवर माइंड इज टेकिंग अस, एंड वॉट एवर वी हैव टॉक्ड अबाउट टिल नाउ,
क्या ये उससे रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है इन अ जनरल वे। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 2 minutes and focus on your mind and just see where it takes you. So gently close your eyes, वीडियो ऑन करने सब अगर कर सकते हैं। try to go deep within the mind. Close your eyes, try to go deep within the mind and be somewhere in your mind and be a observer and see where your mind is taking you, what all thoughts he is getting or mind is generating. Now gently open your eyes. And now I would again say, और मैं हिंदी में एकदम अपने शुद्ध कॉलेज वाली भाषा में बताता हूँ कि ये जो सेशन है ना, इससे हमें कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है जिससे हम बहुत पैसे कमा लेंगे या हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ जाएगा या हम समाज में स्तर बढ़ जाएगा। दिस सेशन इज फॉर यू। यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, यू आर द एक्सपेरिमेंट, यू आर द एक्सपेरिमेंटर एंड यू विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल to let's be true to ourselves because it is going to help you and you yourself have to analyze yourself what you felt कि आपका माइंड कहाँ जा रहा था, कहाँ था, क्या आप एक जगह रुक पा रहे थे, तो क्या क्या विचार आ रहे थे, क्या नेचर था उसका। कुछ लोग शायद आंखें भी ना बंद कर पा रहे हो, कुछ लोग भले ही इस मीटिंग में हो बट विचार कहीं पे हो, बहुत फिजीनेस हो माइंड में। तो I would say just make a mental note of whatever you have felt in these few seconds or in a minute. So we will go to next slide, please. अगर कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर हम लोग सामने वाला कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा ना कि उसको कैसा लगा, देन एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, एक ओपननेस आएगी अपने पूरे ग्रुप में। तो इज देयर एनीवन हु इज रेडी टू शेयर कि अगर हमने कुछ क्षण के लिए जो आंखें बंद करी, हाउ डिड यू फील, कैसा लगा? अरे एनीवन? मेरा फॉर एग्जांपल ब्लैंक हो जाता है अगर मैं तो मैं कुछ ऐसा सोच नहीं पा रहा था जी क्योंकि सर। प्लांट तो तुमने बोला, आप सोचो तो नॉर्मली था कि पूरा ब्लैंक ही था मेरा माइंड उस समय। ओके सर। तो ऐसा कोई थॉट वॉट नहीं आ रहा था। ओके सर। जबरदस्ती कोई थॉट ला सकता था तो ले आता, बट ऐसा पूरा ब्लैंक ही था मेरा माइंड। वेरी गुड, वेरी सही गुड है गलत है क्या पता हमको। सर। सर, ये तो आप ही अभी एनालाइज करेंगे, मैंने बोला ना ये एक्सपेरिमेंट आप ही करेंगे, आप ही को पता चलेगा। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज सर तो हर सेशन को सारथी बन के आगे बढ़ा रहे हैं, सर ही सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई और है जो कुछ शेयर करना चाहेगा? सर सेम, थोड़े टाइम के लिए मुझे भी लगा ब्लैंक है।
बट फिर थोड़े टाइम के लिए आई वाज ऑन माय नेक्स्ट शिफ्ट, ओके, तो वेरी थोड़ा गुड, बहुत थैंक ऐसा यू। लग रहा था भी 4 दिन में जाना है, तो हाँ उसके लिए कुछ फील कर रहा था, लाइक वेयर आई विल गो एंड हाँ, हु आई विल मेट। ओके, तो एक काइंड ऑफ वरी चल रही थी दिमाग में, हाँ हाँ सर। वरी थी, वो भी फ्यूचर की, हाँ सर। फ्यूचर की। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके सर, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। खत्री, यस, एक्चुअली जब मैंने आंखें बंद की तो बेसिकली सबसे पहले तो तुम ही पे फोकस कर रहा था कि क्या बोल रहे हो और क्या समझाना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो। फिर जब मैंने आंखें बंद किया और तुम भी साइलेंट हो गए, तो जो भी नियर बाई बातें चल रही है या कोई बात कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस उधर ही गया। फिर उन सब से आइसोलेट होने के लिए मैंने अपने आप को ऐसा इमेजिन किया कि हाँ, मैं एक डार्क रूम में हूँ, जहाँ मैं ही सिर्फ हूँ, साइलेंट और कुछ भी नहीं। तो इट वाज लाइक पीसफुल माइंडफुलनेस सिचुएशन। तो ओके, दिस वाज माय एक्सपीरियंस। थैंक यू विनीत भाई, थैंक यू, थैंक यू। खत्री, मैंने भी इसको किया है, मैं जनरली ये करता रहता हूँ। तो मेरा फीडबैक क्या है कि इट वाज गुड, मींस एवरीथिंग वाज ब्लैंक। बट अगर जब भी मैं ऐसा करता हूँ, तो अगर पीछे कोई सूदिंग म्यूजिक चलता रहता है ना, then it gives me personally, it may depend on person to person, but then it gives me more concentration to think nothing else. यस सर, अगर पीछे कुछ म्यूजिक, कभी कभी मैं करता हूँ ये एक्सरसाइज खुद से, तो सूदिंग म्यूजिक कुछ पीछे से चल रहा होता है, तो आराम से, बस कुछ नहीं, माइंड इज कंप्लीटली ब्लैंक, नथिंग इज कमिंग इन माइंड। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस शेयरिंग पॉइंट सर, वेरी वैल्यूएबल पॉइंट। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि मोस्टली जो भी हमने एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ लोगों ने बोला कि हम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि मुझे आगे की वरी थी, और कुछ लोग जो शेयर करते हैं या शेयर करना चाहते हैं, या जो पर्सनल एक्सपीरियंस से हम पता चलता है कि आइदर वी आर इन द प्रेजेंट और आइदर वी आर इन द पास्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ क्या होता है कि हम कोई लोकेशंस में जाते हैं, जैसे कि कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं या कहीं गए हैं, तो भले ही हम वो काम फिजिकली वहां प्रेजेंट हैं, बट मेंटली हमारा दिमाग कहीं और भी प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग के साथ होता है, ये चीज होती है, ये एरर नहीं है, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये चीज तो जो लिखा हुआ है फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, वो मेरी वाइफ मुझे बहुत बोलती है। अब सर आप देखिए, अभी आप देखिए, उस जो आपकी मैम ने जो चीज बोली है, वो कोई एक आपको एज अ ऑब्जर्वर देख रहा है, और आपने बोला आप ब्लैंक हैं। सी, नहीं, वो दोनों खाली वाइफ कॉन्ट्राडिक्टरी के है। सामने होता है, मुझे लगता है कि वो जब नहीं सर, आगे अपना जो बेस्ट कहते हैं ना, जो इवैल्यूएशन दे सकता है, दैट इज अवर लाइफ पार्टनर सर। यू विल रियलाइज, अभी मजा आएगा इसमें। तो ये सब जो हमारे साथ हो रहा है ना सर, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, या इसके साथ हो रहा है, या किसी के साथ, ये सबके साथ हो रहा है। तो कोई ये ना फील करे, जैसे कभी कभी होता है ना, लोग बोलते हैं कि यार ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू फोकस। तो ये सबके साथ है। तो एज अ कम्युनिटी हम लोग इसको मिल के एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे, एंड वी विल ट्राई टू रिलैक्स, we will try to be more focused, and we will try to be more protective. But how? We will try and practice it. So we'll go to next slide sir. एक ये जो लाइन सर, हाँ इसी पे, ये जो लाइन है, इस पे हम लोग थोड़ा 1-2 मिनट के लिए मनन करेंगे कि टू बी अनेबल टू रेस्ट अवर थॉट, to be unable to rest our thought is quite normal since we have never trained our mind. मतलब सर देखिए, हमने हर तरह की ट्रेनिंग ली है, हमने जहाज पे जाने की ट्रेनिंग ली है, हमने फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग ली है, हमने हर चीज की ट्रेनिंग ली है, हमने जिम में जाके मसल बिल्डिंग की ट्रेनिंग ली है, बट कभी हमने
अपने माइंड के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। माइंड को हमने एक्सेल करने के लिए एजुकेशन लिया है, बट माइंड को फोकस करने के लिए कभी हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है आज तक। तो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पीपीटी। तो अगर हम देखे जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये पाया है कि भले ही इंसान यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर कोई मूवमेंट में है वो, तो वो फिजिकली यहाँ बैठा है, बट कहीं ना कहीं किसी को एक जहाज की वरी है कि किससे मिलेगा, कैसे लोग होंगे, क्या है, और किसी को पास की वरी है कि यार अगर वो ना किया होता ना तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे अंदर एक जो वरी क्रिएट हो रही है, वो हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। वो ना चाहते हुए भी हमारे माइंड को कुछ ना कुछ काम दे रही है, जो कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मौका नहीं दे रही है और प्रेजेंट मोमेंट में मोर फोकस्ड होने का मौका नहीं दे रही है, जिसके वजह से हम और ड्रेन हो रहे हैं, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे काम पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम आगे और बढ़ेंगे। तो अब हम अगर ये चीज देखें तो ये जो पैटर्न बनता है पास्ट का, फ्यूचर का और प्रेजेंट का, ये हमारे अंदर एक वरी क्रिएट करता है। और वरी कुछ है नहीं, वरी खाली मिसडायरेक्टेड थॉट्स हैं जिसको हम कोई डायरेक्शन नहीं दे पाए। अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर थॉट को पकड़ के उसको कोई डायरेक्शन देके एग्जीक्यूट कर दिया होता तो हम कोई वरी फील नहीं होती, वी वुड हैव फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड और हमारा एक लेवल अप हुआ होता। तो वरी को हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम इस वरी को रिड्यूस कर सकते हैं बाई एनकाउंटरिंग दिस मिसडायरेक्टेड थॉट्स। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। वी अचीव मोस्ट व्हेन आवर माइंड इज फोकस्ड इन द मूवमेंट। अब आप ये जो बात है ना, लोग कहते हैं भले ही मैं यहाँ पे हूं बट मेंटली मैं यहाँ पे नहीं हूं, और ये प्रूवन फैक्ट है। और ये सब चाहते हैं कि जब मैं कुछ कर रहा हूं ना तो मैं सिर्फ वही करूं, मेरे दिमाग में घर का, बीवी का या बच्चे का या काम का कोई और थॉट ना आए। अगर सोचिए ये चीज अगर हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा, कितना रिलैक्स्ड फील होगा, कितना ब्लिस वाली फीलिंग आएगी। इस लाइन को खाली बस फील करिए कि हम अपना मोस्ट अचीव कर सकते हैं इफ वी आर फोकस्ड इन द मूवमेंट। तो उस दिन हमने इस पे मूवमेंट और में आगे फोकस हो जाए। फिर उतरना था। बेसिकली जिस रास्ते से भी हम जा रहे हैं उसी से आ लेट्स सकते थे। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड उस प्लीज। समय ये रूट क्राउडेड बहुत दिखा रहा था, तो 20 मिनट ज्यादा बता रहा था, मैंने पहले मुड़वा लिया था। तो अगर ये वाली स्लाइड हम देखें जो हम वरी के बारे में बात कर रहे थे, कि अगर हम अपनी थॉट्स को उस पर सही एक्शन लेके फोकस्ड होके एक्शन ले पाए, तो आप देखिए ये जो एक टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है ना, जो थॉट्स का एक जाल जो आ रहा है हमारे माइंड में, अब आप ये सोचिए आपका माइंड एक ऐसा फिल्टर बन जाए, ऐसा फिल्टर बन जाए कि हाँ मैं वही चूज करूंगा, उन्हीं को चूज करूंगा पे टारगेट पे हिट कर सकता हूं। और जो अनवांटेड थॉट्स है ना, उनको मैं आने ही नहीं दूंगा। वो आएंगी लेकिन वो उस बादल की तरह होंगी जो आते हैं चले जाते हैं बट वो बरसते नहीं हैं। बरसाना भी मेरी मर्जी से ही होगा। आई विल चूज माई थॉट्स, I will collect them, I will work on them, execute them, and penetrate them to their direction. So your mind becomes a filter. But वो फिल्टर कैसे होगा? जब आप उसको फोकस कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है सर, जिसको हम लोग ध्यान बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इन्होंने मेडिटेशन बोल दिया है। एंड इन दिस वी ट्राई टू ट्रेन द माइंड, बट ट्रेनिंग ऑफ अ माइंड happens at various levels. एक आपने शेर देखा होगा
जिसको हम ट्रेन करते हैं सर्कस के अंदर बैठने के लिए, अगर आप उसी शेर को वापस जंगल में छोड़ दें तो वो पता चल जाएगा उसको कि मैं शेर हूं, और वो उसी हंटर जो उसको गाइड कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसी को खा जाएगा। वैसे ही हमारे साथ है, अगर हम माइंड को फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए ट्रेन कराते हैं, तो जब तक हम उस फोर्सिबली कंडीशन में रखेंगे तो वो फोकस्ड रहेगा, वो कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगा, वो चीज भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट जैसे ही आप उस चीज को अचीव करके या उस चीज को पड़ाव को पार करके आगे बढ़ेंगे, आप फिर वो जो प्रवृत्ति है ना, वापस उसी प्रवृत्ति में आ जाएंगे जो उससे पहले आपकी प्रवृत्ति थी, क्योंकि आप एक फोर्सफुली एक इंट्यूशन दे रहे हैं उसको, फोर्सफुली उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप ये चीज करिए, आप फोकस्ड रहिए। तो देयर इज अ वे टू ट्रेन अ माइंड वेयर यू मेक इट अ नेचुरली, उसको नेचुरली बोले कि भाई हार्ट तुम मेरी मदद करो इस माइंड को ट्रेन करने में। मैं माइंड से बात ही नहीं करूंगा, मैं हार्ट से बात करूंगा और इसकी दोस्ती हार्ट से करवा दूंगा कि भाई तुम बस इसकी मदद कर दो कि ये फोकस्ड हो जाए। जैसे तुम हर हार्ट बीट में मेरे एक सेल्स को, हर सेल को ब्लड प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी प्रोवाइड करना है वो कर रहे हो, वैसे ही ये भी बन जाए एकदम रेगुलेटेड वे में। तो द नेचुरल वे ऑफ making your mind focused is by connecting it to the heart, bringing the mind in sync with the heart. So we will move into the next slide. By meditation, we learn to rest the mind on one thought for a period of time. And this period of time, आप जैसे देखेंगे, ये जितने जितने आप मेडिटेटिव होते जाते हैं, जितना आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी एक मेडिटेटिव स्टेट बनती है, और वो मेडिटेटिव स्टेट जितनी एक्सपैंड करेगी, आप उतना समय के लिए 10, 15, 20, 25, 1 घंटा, 24 घंटा आप एक चीज पे फोकस रह के काम कर पाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमने ये बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है कि एक लेंस हम लोग लेते थे, उसको सूरज के सामने लाते थे, नीचे पेपर लगाते थे और उसको जलाने की कोशिश करते थे। बट आप देखिए, अगर वो लेंस हिल रही होगी ना तो वो नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी भी अगर वाइब्रेट कर रही होगी। बट अगर वो अपनी एक जगह पे रुकी है, फोकस्ड है, तो आप देखिए वो कागज को जला देती है। तो वैसा ही कुछ हमको अपने हार्ट एंड माइंड के साथ करना है, तभी वो जो इनर फायर है वो इग्नाइट होगी, और वही चीज हमें मदद करेगी उस स्टेट को पाने में जहां पे हमको एक इनर बैलेंस, इनर कामनेस महसूस हो। सो अगर हम देखें, लोग बोलते हैं कि वी हैव अ माइंड व्हिच हैज अ enormous potential. If we bring it to focus, we can achieve so much more. बट अगर हम सिर्फ माइंड से काम लेते ही रहेंगे और उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू ड्रेन इट, और वी आर गोइंग टू ड्रेन एंड वी आर गोइंग टू लूज द फोकस। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मेडिटेशन से हमें मिलता क्या क्या है? ये दुनिया को पता है कि फोकस मिलता है, कंसंट्रेशन मिलता है, बैलेंस आता है, मेमोरी शार्प होती है, क्लियर थॉट, ये सब। सर ये सब तो प्रोडक्ट है, मतलब ये आपको एज अ रिजल्ट है, आप ऐसे बन जाएंगे, आपके अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी। बट इसके पीछे क्या है, क्या होना चाहिए तभी ये चीज आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फोकस्ड हो सकता है इंसान कुछ समय के लिए, बट अपनी जीवन भर के लिए फोकस होने के लिए इट हैज टू हैव सम एंकर, जहां पे वो उस पे रोक सके अपने आप को। कंसंट्रेशन होने के लिए कुछ होना चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के लिए उसके अंदर कुछ इनर क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट आ सके। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवर इनर क्वालिटीज, और वो इनर क्वालिटीज
हमारे अंदर क्या होती हैं और कैसे आती हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो आप ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक लेडी है या एक इंसान है जिसके अंदर से ये जो जितने भी पंछी हैं या बर्ड्स हैं वो बाहर जा रही हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता है। वैसे ही हमें अपने आप को क्रिएट करना है कि हमारी क्वालिटीज ऐसी हो कि जब कोई हमसे मिले तो उसको हमसे फील हो कि हाँ, हमारे अंदर से कोई एक धारा बह रही है जो हमें उनसे कनेक्ट करने के लिए बोल रही है कि आप आ जाओ। जो सामने वाले को महसूस कराए कि हाँ यार, इसके अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटीज हैं जो मुझे बोल रही है कि इसमें कुछ अलग है। तो what are those inner qualities which will help us achieve those product of the meditation? So let's move to next slide. तो अब हमारे पास एक क्लाउड बना हुआ है। इस क्लाउड में हमको कुछ शब्द नजर आ रहे हैं। There are few words which we can see. एंड इसमें से कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो आज के टाइम पे बहुत कम इंसान में पाई जाती है। बिकॉज हम सब रेस में आ गए हैं, हमको आगे भी बढ़ना है, हमको एकदम स्ट्रांग भी रहना है और सबको पीछे हटाते जाना है। बट आई वुड रिक्वेस्ट टू जस्ट टू सी इफ यू फाइंड फ्यू क्वालिटीज विच यू फील कि यार अगर मेरे अंदर भी ये हो और ये अंदर सबके अंदर ये हो तो हाउ बैलेंस, हाउ calmness will prevail in my society and me. तो मैं उसमें से एक दो क्वालिटीज का नाम लूंगा, जैसे कि एक पेशेंस है। आप देखते हैं जैसे जैसे इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चला जाता है वो कहता है कि मैं इरिटेटिव बनता जा रहा हूँ, मेरा पेशेंस कम होता जा रहा है। कोई कहता है कि यार किसी पे विश्वास नहीं रह गया, लोग धोखा देने लगे। कोई कहता है मेरा माइंड बहुत फिकल है, फोकस नहीं है, डाउट बहुत ज्यादा है। कोई मेरे पे चीट कर रहा है, वो मेरे से हेट कर रहा है। अब आप ये सोचिए कि हमको ये सब सुन के ही गलत लगता है कि यार ये सब है बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और वहीं आपको सोचिए एक इंसान मिलता है जिसको आप देख के बोले कि हाँ यार, इससे अगर बात करूं तो ऐसा लगता है कि इसके साथ एक कंपैशन जुड़ा हुआ है, दिल से दिल का रिश्ता बनता है, इसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग हो रही है। ये इंसान प्रेम की परिभाषा को ही अलग कर रहा है। एक प्रेम जो है, जो लव है। तो these qualities, these inner qualities are actually the main thing which help us become more meditative. And once we become meditative, then we are going to achieve those qualities known as focus, concentration, better sleep, balance, and more potential. So it is a time that we develop these inner qualities for betterment of ourselves and our family. So we'll move on to next slide. So this is where this meditation, heartfulness meditation, helps us. It says that heart, it has some divine qualities. If we meditate on it, there is a wide change in our character. So if we start meditating on the heart, you see there is a small shift happening in your inner personality, which takes you from a being what your present what is your present, I would say, status, or I would say your present behavior or your present version. Version is the best word. होता नहीं कि इसका ये वर्जन आया, इसका वो वर्जन आया। But if you start meditation, say today is this version, my first version, and with time you will see your another version, which will create a faith in you that yes, something is happening, something is making me better at inner level, and which will give you more inner faith that हाँ, मैं इससे कनेक्ट रहूं, मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो
बस यही जो चीज है कि अगर हमको हार्ट पे मेडिटेट करके कुछ अंदर बदलाव फील हो रहा है, तो उस रियल चेंज को फील करने का एक मकसद मिल रहा है, तो हमें उसको पकड़ना है। बिकॉज यू कैन लिसन टू मी, यू कैन लिसन टू पीपल आउटसाइड, बट टू लिसन टू योर इनर कॉल is not easy. But once you listen to it by meditating on the heart, you start developing, you start. So let's move on to next slide. So अभी जो कुछ भी हुआ है, हमने जितना भी थ्योरी की बात करी, ये थ्योरी I know everyone knows. There are individuals who are better than me and who will be better than me. But I would say knowing is just a intellectual concept. आप अपने माइंड में फीड कर सकते हो, वेयर हाउस की तरह सामान रखा है। बट अ ह्यूमन बीइंग इज द वन हु एक्चुअली डज, कर्म करता है जो। योगः कर्मसु कौशलम, वही आपको श्रेष्ठ बनाता है जो करता है। तो जब हम करेंगे ना, तभी हमको ये फील हो पाएगा कि हाँ यार, क्या मेरे अंदर ये क्वालिटीज आ रही हैं। करके ही हमारा विल पावर स्ट्रांग हो सकता है, करके ही हमारे अंदर कलेज डेवलप होगा, करके ही हमारे अंदर डिसिप्लिन भी आएगी, एक हमारा एटीट्यूड बनेगा, हमारे अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी फ्लो करेगी जिसको हमने अभी तक टैप इन नहीं किया है। तो लेट्स मूव इन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो डेवलपिंग पॉजिटिव इनर क्वालिटीज विल ब्रिंग अबाउट इनर चेंज। तो आई वुड से कि बाय डूइंग इट यू विल फील दिस, the upbringing or the sprouting of these inner qualities. But yes, you have to have faith that I need to help them and support them, and I need to go along with them. Let's move to next slide. So let's begin our journey. We will, for a moment, close our eyes and we will do a relaxation process. In that relaxation process, I will guide you. I will guide you. I will I will say, let's go to your toes. Let's go to your ankles, calf muscles, knees. You just have to feel that all that whatever tension or heaviness is there in your that body part is going out like a smoke. As it goes out from the funnel. आपको बस यही महसूस करना है कि आपके उस बॉडी पार्ट से वो भारीपन टेंशन सब जा रही है और वो एकदम हल्का होता जा रहा है बॉडी पार्ट। एंड देन स्लोली मैं आपके हेड तक आऊंगा और फिर मैं आपको हार्ट पे लेके आऊंगा। I will ask you to be at your heart and give a thought that there is divine light inside my heart. Divine light को देखना नहीं है, बस आपको ये थॉट दी जा रही है ताकि आप हार्ट पे आके रुक सकें। एंड अगर कोई भी थॉट आए जो आपको इधर उधर ले जाए, तो आप जनरली जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि नहीं, मैं यहाँ ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, आई एम हेयर टू हेल्प माई सेल्फ, देयर इज डिवाइन लाइट इनसाइड माई हार्ट एंड इट इज अट्रैक्टिंग मी टुवर्ड्स इटसेल्फ। और मुझे अपनी ओर खींच रही है। मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। इस विचार के साथ हम लोग बने रहेंगे और जैसे ही ये खत्म होगा मैं आपको बोलूंगा दैट्स ऑल, और फिर हम उसका आकलन करेंगे फॉर अ मिनट और टू। बट यस, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद योरसेल्फ एंड बीच में अगर आपका आंख खोलने का मन भी करे तो आप आंख खोल लीजिएगा, बट उसके बाद बंद जरूर कर लीजिएगा। सो अगेन आई वुड से वी विल डू रिलैक्सेशन, आफ्टर रिलैक्सेशन वी विल डू मेडिटेशन। Okay, so I think we have spent around 40-45 minutes and I hope I would, अब इतनी तो मेरे पास वो है कि मैं आप लोग से बोल सकूं कि आप लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए एंड हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं, सो दैट पता चले कि यार कौन कहाँ पहुंच गया, एंड दिस इज हाउ इट विल हेल्प अस।
Gently close your eyes and bring your awareness to your toes. Feel that all the heaviness and grossness and tensions is going out from your toes in the form of smoke, and your toes are getting deeply relaxed. तो खैर खाली हो गया जा रहे हैं हमको बनी करने Now bring your awareness to your feet. Feel that your feet are getting deeply relaxed. Now come to your ankles. Feel that your ankles are getting deeply relaxed. हम सोच रहे हैं रात में आलू का परोठा बनेगा अथी का चटनी धनिया पत्ता ठीक है Now bring your awareness to your calf muscles. Feel that your calf muscles are getting deeply relaxed. Now come to your knees. Feel that your knees are getting deeply relaxed. Now gently bring your awareness to your thighs. Feel them getting deeply relaxed. Now your both the legs completely relaxed. Now gently bring your awareness to your backbone region. From your shoulders to the tip of the tailbone. Feel that your whole of your backbone region is getting deeply relaxed. Now gently bring your awareness to your stomach muscles. Feel that your stomach muscles are getting deeply relaxed. Now come to your chest region. Feel that all the heaviness and grossness is going out from your chest and it is getting deeply relaxed. Now come to your shoulders. Feel that all the heaviness from your shoulders are melting away. They are becoming lighter and lighter. Your biceps, your elbows, your forearms, way up to your fingertips. Where both the hands are getting deeply relaxed. Now come to your neck muscles. Feel that your neck muscles are getting deeply relaxed. Now gently bring your awareness to your facial region, your earlobes, your jaws, your nose, your eyes, your eyebrows, your forehead. Whole of your facial region is getting deeply relaxed. Now come to your mind. Feel that all the heaviness, grossness, tension is going out like a smoke and it is getting deeply relaxed.
Now your whole body is completely relaxed. Now gently bring your awareness to your feet. Feel that your feet are connected to the Mother Earth and the divine energy and the healing energy of Mother Earth is flowing into your feet, moving up to your knees, your thighs, way up to your backbone region, into your shoulders, into your arms. Allow it to fill into your chest region, way up to your neck, face, and mind. Now your whole body is deeply absorbed in the healing energy of a Mother Earth. Now gently bring your awareness to your heart. Try to go deep within the heart. Try to feel the lightness of the heart and give a thought. There is divine light inside my heart and it is attracting me towards itself. मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है और वह मुझे अपनी ओर खींच रहा है. Please start meditation.
That's all. बस कीजिए. For a moment, keep your eyes closed. And try to analyze whatever happened to you or whatever you felt. And once you open your eyes, try to evaluate how did you feel? How were you feeling before the session? And how you feel after the session. Thank you. I would request all, if you have experienced something which you want to share, please do share. If you want to type in the chat box, you can type. That will help us. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I had a question, sir. I had a question, sir. Sir, while fixing my mind on my heart, sir, will I visualize my heart or will I just feel the beat of it? Can I know your name, please? Yes, As sir. My I've name is told. Yes. sir. My name is Pratyay Ray. I am a 23 batch pass out, sir. Okay. So the answer to this is you don't have to focus on heartbeat, or you don't have to focus on the exact position of the heart. You just have to go near the heart and rest there. You actually, we are told in basic classes that your mind heart is somewhere here. Okay, you just stay there and let this process happen naturally. You yourself will be guided. You just try to bring your mind somewhere here. Okay, and this mere thought of that there is divine light inside my heart, it will go off and you will be in sync with this. So don't worry about that. We have to make sure to allow it to happen. And this was our first time. So many of us may feel that connect nahi hua, idhar udhar gaya. But I am just saying there must be something you must have felt. Just make a note of it, mental note of it, because it's a journey. It cannot be done in 1 or 2 days. But yes, if with support of each other, we try to continue this, we will see a difference where we don't have to force ourselves to be at the heart. Okay? Yes, sir. Uh, Sir, we will also not see any light or something like that. We will not see any light. No, we will not Okay, see sir. anything. If you try to see, it means you are projecting something from outside. I would say when I was helping you do relaxation, so there was something from outside. My voice was guiding you, and you were doing relaxation and you were feeling very good. But when I left it to you,
to meditate on your heart, you were like, there is nothing to guide me. And you started worrying. You started to self-doubt yourself because we have never done this from our childhood. So once you start doing it and once you connect, then your inner core will start guiding you, which is known as intuition. Then you will not need my answer for such questions, such worry, and such doubt. You are getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Sir, I also had another thing, sir. I think my breathing was getting stopped. I don't know. I was getting more aware of it. I don't know. Is it? See, very good point. I would again say we were meditating on the heart. And if you see the Patanjali Ashtanga Yoga, it says it is Ashtanga means 8 points are there. Yama, Niyama, Asana, Pratyahara, Pranayama, Dhyana, Dhyana, Samadhi. But we are not doing all these things. We are directly targeting the Dhyan part. And through Dhyan part, we are trying to attain the state of Samadhi with the help of Pranahuti. But in that process, your I would say that breathing part may get controlled of being unnoticed. You may not notice it for some moment कि मेरी beat ऊपर गई कि नीचे गई. But yes, when your heart is trying to attain something new, it tries to settle in it as per itself. आपने पहली बार हार्ट पे ध्यान किया ना, पहली बार किया ना, Yes, sir. Yes, तो sir. वो उसको अपने आप को उससे अट्यून करने के लिए उसने आपको ये जो आपने बोला ना श्वास के फॉर्म में एक इंडिकेशन दिया था, यस समथिंग इज हैपनिंग. वरना मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट नोटिसिंग कि यार अच्छा आप सांस भी ले रहे हो. सो दिस इज योर सेंसिटिविटी विच यू noticed it. That is the best part. Yes, sir. Yes. Someone else would like to share anything? So sir, Pratik sir, मैं सो गया था पर्सनली, मेरी बेटी ने उठा दिया मुझे आके. सर यही सुनना था मेरे को. हाँ. सर अब आपने ये बोला कि मैं सो गया था, बिकॉज आपको लगता है ऐसा होता है तो मतलब इंसान सोता है. सर बैठे बैठे कोई नहीं सोता है सर. और अगर आप ऐसे सो रहे होते हैं ना, तो आप जब आंखें खोलते तो आपको एक भारीपन महसूस होता. दिस मेडिटेशन विच वी आर डूइंग एट अवर हार्ट वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन, जिसे कहते हैं प्राणाहुति. वो जो प्राणाहुति है ना सर, दैट एब्जॉर्ब्स यू विद इन. और प्राणाहुति जो है वो अपनी आत्मा का फूड है सर. तो जब आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जेटिक फील होता है, आपको लगता है शरीर में कुछ गया, तो आपका शरीर बनता है. बट जब आप प्राणाहुति के साथ ध्यान करते हैं अपने हृदय पे, तो वो प्राणाहुति आपके आत्मा को स्पर्श करती है. इट fills your soul with a joy. And when the soul in the joy form, what happens, it try to observe itself, मतलब absorb कर लेती है वो आपको एक बच्चे की तरह. But if you see that moment have given you some moment of, I would say, एक अलग ही अद्भुत महसूस हुआ हो कि हाँ यार बहुत हल्कापन लग रहा था, बहुत अलग ही महसूस हो रहा था. I guess thank you, Hemchand, for taking the session today, and thank you guys for joining in. और खेमचंद से काफी डिस्कशन हुआ इस चीज के बारे में, एंड वी विल बी हैविंग मोर सेशन सो दैट हम लोग को रिजल्ट भी देख सके इसमें. आज तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, बट वी विल हैव मोर सेशन जिसमें हम लोग ज्यादा थोड़ा इंसाइट्स और खुद सीख सके हम लोग ये चीज. तो थैंक्स वंस अगेन खेमचंद. और तुम कुछ कहना चाहते हो कि आगे तुम क्या क्या प्लान है तुम्हारा ऐसे सेशंस में? तो बहुत जी अच्छा है. मेरा सर यही कहना है कि there are people who are meditating with me and they are with me in this journey, and it has helped us everyone at a personal level. So again I would say कि we will be conducting these sessions for
every one of us for 3 days. These are introductory sessions. We will be doing it continuously for 3 days. Once you do these 3 day sessions, then you can start your practice yourself. And I'm there to guide you at every stage, and I'm sure it is going to help you. I have been conducting these sessions at various universities and colleges of agriculture and technical institute where students have seen a hell lot of changes in themselves, and they have went on to become a very good student and a very good entrepreneur, I would say, at some agriculture universities. So again, I would say being a marine engineer, being a, I would say at a management level, it has helped me also. So that was all from my side, and I would request you all, please do attend those sessions and try to aware your batchmates for this. And if you need any help, you can connect with me personally also through Pratik sir. Thank you. मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अब हम जी लोग पूरे 1 साल का ब्रेक लेंगे डीएमईटी क्लब सिटाडेल में, और अब सीधे हम 2025 में मिलेंगे। तो जब यस अगली बार हम लोग मिल रहे होंगे तो 1 साल बाद मिल रहे होंगे, 2025 में हम लोग सब लोग मिल रहे होंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर एंड हैव अ ग्रेट सेलिब्रेशन। अब मेरी बेटी को लग रहा है कुछ डिस्टर्ब करने आ गई है, कोई बात नहीं। और जो भी अभी नेक्स्ट में आई विल बी मीटिंग एवरीवन ऑन 25th of January इन मुंबई एलुमनी मीट के लिए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पीपल कैन ज्वाइन अस देयर, इट विल बी रियली ग्रेट। इट इज ऑलवेज ग्रेट मीटिंग पीपल, डीएमईटियंस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे खेमचंद का बैच हो गया, काफी बैच हैं जो अभी जस्ट चीफ इंजीनियर बन रहे हैं या फिर बनेंगे, उनके लिए एलुमनी से मिलना बहुत जरूरी है इस समय। द नेक्स्ट आपका चैप्टर ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग विद पीपल। मैंने अपने बहुत बैचमेट को देखा है कि चीफ इंजीनियर बन चुके हैं, अभी भी जॉब के लिए बहुत परेशान रहते हैं, मेरे पास फोन करते हैं जॉब के लिए। और मैं एक बार सेलिंग किया हूँ, बट आई एम सो वेल कनेक्टेड इन इंडस्ट्री कि मैं उनका जॉब लगवा भी देता हूँ। बट मैं यही बोलता हूँ, तुम मिलोगे नहीं लोगों से, बात नहीं करोगे, तो फिर अचानक से तुम्हारा काम पड़ेगा तब तभी बात करोगे तुम। ट्राई टू हेल्प योर सीनियर्स एंड जूनियर्स ऑलवेज। आप सीनियर की भी हेल्प करो जब उसको जरूरत है, आप जूनियर्स की भी हेल्प करो। एंड आप अगर नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे अपने लाइफ पे जाना है, तो यू हैव टू मीट पीपल, देयर इज नो अदर गेम। काफी लोग एलुमनी मीट में आते नहीं है, दिल्ली में ही थे पर नहीं आए थे, मुंबई में ही रहते हैं पर नहीं आते। तो विच इज फॉर ए कम्युनिटी इट इज नॉट वेरी गुड थिंग। तो आप कोशिश करिए कि आप मिले और सब लोग मिले, एक दूसरे से बात करें, तभी पता चलेगा कि व्हाट मैजिकल स्टफ पीपल आर डूइंग। हमारे बीच में एक मेडिटेशन एक्सपर्ट है, हमारे बीच में आज शायद सेशन में ज्वाइन भी किए होंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर माउंटेनियर है, हमारे बीच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। So these are people from different walks of life, doing amazing things and connected by a single thread of DMET. तो जब आप मिलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, तो फिर पता कैसे चलेगा। तो कोशिश रहनी चाहिए कि आप सारी एलुमनी मीट अटेंड करें जहां भी कर सकते हैं। मुंबई में 25 जनवरी को है, कोशिश करिए आप आ जाए वहां पे, एंड विल मीट, विल हैव सम फन, और ऐसी कहानियां पता लगती रहेंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So thanks Kim once again for awesome session, and we'll plan the 3-day workshop. Offline भी प्लान करेंगे हम लोग, ऑनलाइन भी प्लान करेंगे। और हम लोग we are also in touch with Satydeep sir to launch something, fitness camp, एक ऑफलाइन कैंप भी 1 हफ्ते का डीएमईटियंस के लिए we are trying to plan, जहाँ पे हम खेमचंद का मेडिटेशन भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। As a community we have to stick together, we have to stay fit together. हम लोग सब चाहते हैं कि सबकी लंबी जिंदगी रहे, सब खुश रहें। And thanks once again joining on that note, last session of this year,
We'll see everyone in 2025. Happy New Year. Happy New Year, Thank you. everyone. Thank you Thank you, very sir. much. Thank you. Appreciate. Thank you. all. Have a Thank wonderful you. New Thank Year. you, everyone. Thank Thank you. you. Thank you very much. And we need your mobile number also. मोबाइल नंबर मैं सबको दे दूंगा खेमचंद का. I will Okay. share his number with you, Ashim sir. Okay. Thank you very much. Bye Thank bye. you. Thank you. Thank you.